घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र को लेकर चल रही शिवप्रेरणा यात्रा आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अकोला पहुंची है, जहां अवैध घुसपैठ को लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी ने अकोला के हिंदुओं का मार्गदर्शन किया है। अकोला में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं हिंदू की आबादी घटी है। इसी विषय पर हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने अकोला के स्थानीय लोगों से बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अकोला में हम कई लोगों से बात करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि यहाँ पे क्या स्थिति है और घुसपैठों का मुद्दा यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण और कितना गंभीर होता जा रहा है। तो मेरे साथ करण सर है। करण सर, क्या बताना चाहोगे? आज महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है और अकोला के बारे में अगर हम बात करें तो अकोला में भी घुसपैठ का मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है। अकोला की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो कि हर प्रकार के 2 नंबर के धंधे जो है ये मुस्लिम लोगों के हैं, ठीक है। और मुस्लिमों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अपना त्योहार कोई भी रहने दो, हिंदू सन त्योहार, तो सभी दुकानें मुस्लिमों की लगती है। और दूसरा बोले तो यहाँ पे दंगा इतना हुआ है, यहाँ पिछले 2-3 साल में 3 दंगे हो चुके हैं, उसके अंदर अपने हिंदू लोग भी मरे हैं और बार बार ये हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं अपने हिंदुओं से यही अपील करूंगा कि एकजुट रह के सब जन इनका संघर्ष करो और इन पे मात दो। बटोंगे तो कटोंगे, ये नारा जो योगी जी ने और मोदी जी ने जो नारा लगाया है देश में, वो अपने सभी हिंदू के लिए वो नारा बहुत जरूरी है कि वो नारे के ऊपर चलना। और यहाँ पे जो आप पीछे साइड में भी देख सकते हैं, वहां पे पीछे भी मुस्लिमों की बस्ती है। यहाँ पे पिछले 2-3 साल में 5,000 लोगों ने यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो ये पलायन की वजह क्या है? तो इसके पीछे का जो है मास्टरमाइंड कौन है, ये कहाँ से संगठन चल रहा है, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, जो ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये गौ तस्करी जो कर रहे हैं। अब हम पिछले 2 साल से 3 साल से गौ सेवा पे काम कर रहे हैं, तो हम कई यहाँ गौ माताओं की जान बचाए हैं। इसके अंदर अपने लोगों के ऊपर कई गुने दाखिल हुए। तो मैं सरकार से, प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इसके ऊपर कठोर कोई कदम उठाए और बटोंगे तो कटोंगे ये जो नारा है जो योगी जी ने लगाया, इसके ऊपर हम सबको एक संकल्प लेके आने वाले समय पे सब हिंदुत्व को एक होना है। सर, वोट जिहाद का भी मुद्दा बहुत आज सुनने में आ रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे की चर्चा हो रही है, क्योंकि दूल्हे का एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट है कि मालेगांव के एक लीड ने मतलब पूरी लीड जो सीट चली गई है और सिर्फ 4,000 वोटों से वो सीट भाजपा ने खो दी। तो वोट जिहाद का मुद्दा काफी सीरियस दिख रहा है, पर ये सिर्फ दूल्हे के रिलेटेड है या आपको महाराष्ट्र में भी हर जगह ये दिख रहा है? महाराष्ट्र की बात करें तो अपना हिंदू अभी तक सोया है। वोटिंग बैंक में वोटिंग केस में अगर देखा जाए तो आज उनकी वोटिंग परसेंटेज 70 से 80% पे चले गई और अपनी 50% भी अभी तक हुई नहीं। तो मैं मतदाताओं से यही बोलूंगा कि हिंदू मतदाता जो है वो जागरूक होकर सुबह सब साथ में निकल के मतदान करे और अपना परसेंटेज बढ़ाए। नहीं तो धुलिया मालेगांव में देखे कि हर प्रभाव में जहाँ पे हिंदुओं की वोटिंग हुई तो वहां पे लीड से अपन आगे चल रहे थे, लेकिन मालेगांव में जिस समय वहां की परिस्थिति सबने देखा कि वहां की जब पेटी मतदान की खुली तो 1 लाख से 10,000 से वो सीट एकदम आगे लीड करती हुई चले गई और वहां पे अपना उम्मीदवार प्रत्याशी जो हार गए। तो मैं यहाँ के मतदाता से यही बोलूंगा कि अपना जो बहुमूल्य वोट है वो वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने पूरे खानदान का वोट वो खुद जवाबदारी ले और करवाए। यही मैं सबसे अपील करूंगा। जैसे सुरेश जी चवाड़के ने रावेर में उनका एक सभा हुई थी, रावेर में उन्होंने कहा था कि जो भी एमएलए है, जो भी विधायक का कैंडिडेट है, वो अगर गाय को सुरक्षा देने की बात कहेगा, अगर आप कैमरा रिकॉर्ड करो और कैमरा पे वो कबूल करेगा कि मैं जब चुन के आऊंगा मैं गायों को सुरक्षा देने के लिए खड़ा रहूंगा, गायों की तस्करी नहीं होने दूंगा, उनको कसाई खाने में नहीं जाने दूंगा, उसी विधायक को वोट करना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि जो अभी गो तस्कर है, वो तस्कर ऐसे है कि उनका जो भी मतलब ये जो काला बाजार चालू है, वो काला बाजार वो मतलब गौ तस्कर करके, चोरी करके वो लेके जाते हैं, उसकी गौ माता की कत्ल करके वो उसको खाना समझ के खाते हैं। सरासर गलत बात है, उन्होंने ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी राज्य माता का दर्जा दिया हुआ है, जो गावरान गाय है उनको राज्य माता का दर्जा भी दिया हुआ है। और इससे जो काला बाजार चलता है और उससे जो उनको जो आर्थिक मतलब जो आर्थिक इनकम आता है उनको, वो इनकम ना कभी टैक्स में शो होता है, ना कहीं पर शो होता है उसका, ना कभी मतलब वो उसका कुछ इकोनॉमी में उसका कुछ शो नहीं होता है। उसकी वजह से अपनी जीडीपी को थोड़ा बार उससे मतलब उससे डिप्रिसिएशन आता है जीडीपी में। कल व्यापारियों की एक बैठक हुई है और उस बैठक में कई व्यापारियों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हिंदू युवक जो है वो कुछ जॉब के लिए हिचकिचाता है और इसीलिए हमें मजबूरी में मुस्लिम युवकों को
रोजगार देना पड़ रहा है। हालांकि हमारी इच्छा भी नहीं है कि उनको हम रोजगार दे, हमें तो हिंदुओं को ही रोजगार देना है, पर वो मिलते नहीं है। कुछ ड्राइवर के जॉब के लिए हो, मैकेनिक के जॉब के लिए हो, तो इस पे आप क्या कहोगे? क्योंकि आप सभी यहाँ युवा हो, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। मैं अपने युवाओं को एक ही कहना चाहूंगा कि काम करने में कोई शर्म मत करो, ठीक है। तो मैं हिंदू से युवकों से यही बोलूंगा, उनको यही आग्रह करूंगा कि काम करने में कोई शर्म नहीं है, डट के सब जन काम करो, बराबर है, तो पैसा अपने पास में आएगा। आज हर कोई धंधा मुस्लिम ने लपेट के ले लिया। तो ये थी अकोला के युवाओं की कहानी, इनकी मन की कहानी कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही प्रमाण में घुसपैठ का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। घुसपैठ के साथ साथ यहाँ पे व्यापार जिहाद का भी मुद्दा बढ़ता जा रहा है। और अब वोट जिहाद की बात करें तो अकोला में भी काफी हद तक इनको लगता है कि विधानसभा में भी वोट जिहाद होगा। तो जैसे जय